दोस्तों, एसडीएम अंजलि शर्मा अपनी साधारण सलवार कुर्ते में स्कूटी पर सवार होकर अपनी बहन की शादी में जा रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा कर्मी, बस एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाती हुई वो जैसे ही अरावली मार्ग पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में इंस्पेक्टर विजय राणा वर्दी में खड़ा था। उसने अंजलि को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगा। इंस्पेक्टर की आवाज में रोब था। कहां जा रही हो? विजय ने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूं, अंजलि ने शांत लहजे में जवाब दिया। विजय ने ऊपर से नीचे तक अंजलि को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और यह स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, चालान भरना पड़ेगा, विजय ने चालान बुक निकालते हुए कहा। अंजलि को अंदाजा हो गया कि यह एक बहाना था। वह बोली, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, कानून हमें मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखा और फिर अंजलि की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक विजय ने जोरदार थप्पड़ अंजलि के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। अंजलि का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आग थी। विजय ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक, नया बाजार थाने ले चलें? वहां आराम से मामला देख लेंगे। विजय सिर हिलाकर बोला, हाँ, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने अंजलि का हाथ पकड़कर खींचा। चल, जीप में बैठ। अंजलि ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। विजय का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर अंजलि के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। अंजलि दर्द से कराह उठी, लेकिन अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। अंजलि पूरी तरह समझ गई थी कि ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। विजय की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी? अभी औकात दिखाता हूं। चलो, ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम अंजलि शर्मा अब भी चुप थीं। उन्होंने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थीं कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है, कितनी हद तक ये लोग अत्याचार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर विजय राणा अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने उसके तमाचे खाए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे हाथ पकड़कर खींचा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। विजय ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही अंजलि के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, अंजलि पहली बार जोर से बोली। विजय हंसा, अब जुबान खुली, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही विजय ने जोर से चिल्लाया, ओए, चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। अंजलि अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। विजय ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही बोला, क्या केस सर? विजय हंसा, कोई भी, चोरी जेब तराशी, बस अंदर डालना है। अंजलि सब सुन रही थी, लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विजय टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। अंजलि चुप रही। विजय ने फिर से पूछा, नाम क्या है? अंजलि अब भी चुप रही। विजय ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रीता शर्मा। अंजलि ने झूठा नाम बताया। विजय हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर, वरना बड़ी गलती होगी। अंजलि को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा, जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, अंजलि ने हल्की मुस्कान दी। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को इस तरह बिना सबूत अंदर कर सकते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। अंजलि अब लॉकअप के अंदर थी। वह बस देख रही थी, सुन रही थी और सब कुछ समझ रही थी कि आखिर प्रशासन कितना गिर चुका है। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। विजय ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई।
इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो, विजय ने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझका, लेकिन सर बिना सबूत के। विजय हंस पड़ा। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से अंजलि के कंधे पर धक्का मारा। अंजलि दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। विजय ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था, इंस्पेक्टर रोहित वर्मा। थाने में उसकी छवि थोड़ी ईमानदार अफसर की थी। उसने थाने के अंदर की महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। विजय मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही है, जरा सबक सिखा रहे हैं। रोहित वर्मा ने गौर से अंजलि को देखा। उनके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? रोहित ने विजय से पूछा। विजय हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। रोहित वर्मा को कुछ गड़बड़ लगी। रोहित ने अंजलि की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि शांत थी। इंस्पेक्टर विजय ने हंसते हुए कहा, सर ये तो अपने नाम तक नहीं बता रही। रोहित अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। विजय हैरान रह गया। सर लेकिन मैं देखूंगा कि यह कौन है, रोहित वर्मा ने सख्ती से कहा। रोहित वर्मा के आदेश पर अंजलि को एक दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। यह कोठरी पहली से भी ज्यादा अंधेरी और गंदी थी। अंजलि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में एक टूटा हुआ टेबल और एक जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। अंजलि अब इस प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। यह सिस्टम कितना गिर चुका है। उनका हर मिनट का अनुभव यह साबित कर रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में ही था। अचानक एक सिपाही भागते हुए आया। सर, एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है। विजय चौंका। गाड़ी? कौन आया है? सिपाही ने घबराकर कहा। सर, गाड़ी सरकारी है। सिपाही बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी रह गईं। सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर वो क्या हुआ? कौन है? विजय झुंझला उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, सर जिलाधिकारी साहब। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहित वर्मा भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। जिलाधिकारी साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने विजय की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर विजय राणा, क्या चल रहा है यहां? विजय घबराया हुआ बोला, सर साहब कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। जिलाधिकारी साहब ने टेबल पर पड़ी अंजलि की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने अंजलि की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस? जिलाधिकारी साहब की आवाज गूंज उठी। उन्होंने विजय की ओर देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? विजय अब पूरी तरह फंस चुका था। जिलाधिकारी साहब ने अंजलि से सीधा सवाल किया, आपका नाम? अंजलि ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार अपना नाम बताया, अंजलि शर्मा, SDM। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। विजय के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। SDM मैडम, जिसे वह ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था, वह खुद SDM निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए। जिलाधिकारी साहब ने घूरते हुए कहा, इंस्पेक्टर विजय राणा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई SDM मैडम पर झूठा केस डालने की? विजय कुछ बोलने ही वाला था कि रोहित वर्मा ने तेज आवाज में कहा, सर मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब विजय अकेला पड़ चुका था। अंजलि ने अब अपना असली रुख दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर विजय राणा, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। विजय के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी अब विजय से दूरी बनाने लगे। रोहित वर्मा ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, विजय राणा को हिरासत में लो। जैसे ही हवलदार विजय को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक विजय ने जेब से कागज निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह देखिए। उसने वह कागज हवा में लहराया। जिलाधिकारी साहब और SDM अंजलि ने उसे ध्यान से देखा। विजय ने ठाका लगाया, यह रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। अंजलि ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या यह असली है? जिलाधिकारी साहब ने कड़े स्वर में पूछा।
जिलाधिकारी साहब ने रोहित वर्मा की ओर देखा और बोले, इस कागज की तुरंत जांच करो। अगर यह असली निकला तो भी विजय राणा का निलंबन रोका नहीं जा सकता। विजय की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अब विजय की हालत बिगड़ने लगी। रोहित वर्मा तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में विजय का रिकॉर्ड चेक करने लगे। रोहित ने सिर उठाया और कहा, सर, यह कागज असली है, लेकिन विजय राणा ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब यह कि विजय राणा अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने यह सब किया था। अब कोई भी विजय को बचा नहीं सकता था। एसडीएम अंजलि ने सीधी नजर विजय पर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी, गिरफ्तार करो इसे। जिलाधिकारी साहब ने आदेश दिया। जैसे ही विजय को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना हिल गया। विजय को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं सकता, लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। विजय ने हंसते हुए कहा, मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूं? उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और कहा, ये सब मेरे साथ हैं। पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। रोहित वर्मा भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम अंजलि ने जिलाधिकारी साहब की तरफ देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिलाधिकारी साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी भ्रष्टाचार पुलिस टीम को बुलाया जाए। अब पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और एसडीएम मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? जिलाधिकारी साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, पुलिस अधीक्षक साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक जुड़ चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। जिलाधिकारी साहब ने गहरी सांस ली और फिर सख्त आवाज में बोले, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही यह आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ पुलिस वाले अपने फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे। कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए, तो कुछ इंस्पेक्टर भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सकता था। एसडीएम अंजलि ने जिलाधिकारी साहब की तरफ देखा और बोली, अब हमें पुलिस अधीक्षक साहब से भी जवाब लेना होगा। जिलाधिकारी ने तुरंत आदेश दिया, पुलिस अधीक्षक को अभी बुलाया जाए। अब इस मामले ने पूरे राजपुर जिले में हलचल मचा दी थी। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत खबर फैलाने लगे। अब मामला खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। पुलिस अधीक्षक साहब खुद आ गए थे। पुलिस अधीक्षक साहब थाने पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम अंजलि शांत थी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? रोहित वर्मा ने एसडीएम को एक फाइल दी। यह फाइल पुलिस अधीक्षक साहब के भ्रष्टाचार के सबूतों से भरी थी। अंजलि ने ठोस आवाज में कहा, पुलिस अधीक्षक साहब, यह देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब पुलिस अधीक्षक के चेहरे से पसीना टपकने लगा। जिलाधिकारी साहब ने आदेश दिया, पुलिस अधीक्षक को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही पुलिस अधीक्षक की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, राजपुर जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से ज्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम अंजलि की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया था। पूरे राजपुर जिले में एक नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर अब कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब एसडीएम अंजलि का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है।